हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताऊंगा 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए। ये सिलेबस मैं आपको मिड टर्म का और एनुअल दोनों का बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ड्यूबियता का अंत, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में आएगा, जिसमें आप सोवियत प्रणाली, गोर्बेचेव और सोवियत संघ का विघटन किस तरीके से हुआ था, सोवियत संघ के विघटन का आखिर कारण क्या था, क्या परिणाम थे, शॉक थेरेपी क्या थी, उसके परिणाम क्या हैं, विश्व राजनीति में जो नई नई संस्था आई हैं, रूस, बाल्कन राज्य, मध्य एशिया राज्य, रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ भारत के क्या संबंध है। इस चैप्टर से आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर सप्ताह के समकालीन केंद्र में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि एशियान, चीन का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय किस प्रकार से हुआ, उभरती शक्ति के रूप में जापान और दक्षिण कोरिया, इनके बारे में आपको पढ़ना है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर में आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना और लोकतंत्र शासन था किस प्रकार से था वो पढ़ेंगे। नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र था, राज्य सत्ता से किस प्रकार से लोकतंत्र आया। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के द्वारा कैसे लोकतंत्र आया ये पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष थे वो पढ़ेंगे और भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे और शांति सहयोग के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, इसका महत्व क्या है और संयुक्त राष्ट्र का विकास क्या है, किस प्रकार से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संरचना और कार्य पढ़ेंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग पढ़ेंगी। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किस प्रकार से हुआ वो पढ़ेंगी। संयुक्त राष्ट्र की संरचना, प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र में सुधार किस प्रकार से वो पढ़ेंगे। भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार किस प्रकार से हुआ है। अलग अलग प्रकार की जो एजेंसियां हैं इस चैप्टर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये जितनी भी एजेंसियां हैं, गैर सरकारी संगठन, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 5वां समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर में सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसके प्रकार पढ़ने, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, खतरों के नए स्रोत क्या हैं और सहयोगात्मक सुरक्षा क्या होती है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं वो पढ़। इसमें पर्यावरण संबंधी चिंताएं पढ़नी है आपको। ग्लोबल कॉमेंट्स क्या होते हैं, सामान्य लेकिन विभेदिक जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण मुद्दों पर भारत का रुख कैसा है, पर्यावरण आंदोलन क्या है और संसाधनों की भू राजनीति और मूल निवासियों के क्या अधिकार हैं। इस चैप्टर में आप ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों आपको चैप्टर नंबर 7 है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में आपको वैश्वीकरण के बारे में जानना है कि वैश्वीकरण क्या होती है, इसकी अवधारणा पढ़नी है, इसके कारण क्या है और वैश्वीकरण के कौन कौन से परिणाम हुए, भारत और वैश्वीकरण के बीच में क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का प्रतिरोध और भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद आपका जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये आपके फर्स्ट बुक के चैप्टर थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जिस बुक का नाम क्या है समकालीन विश्व राजनीति। सेकंड बुक से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ये आपको पढ़ना है। किस प्रकार के नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, कौन कौन सी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, उन 3 चुनौतियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। विभाजन किस प्रकार से हुआ, विस्थापन, पुनर्वास विभाजन के परिणाम क्या हुए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए थे, रियासत क्या है, अलग अलग रियासतों को कैसे शामिल किया गया था, तो शामिल करने में क्या क्या समस्या आई थी वो पढ़ेंगे आप। सरकार का दृष्टिकोण क्या था, हैदराबाद, मणिपुर के बारे में पढ़ना है आपको और राज्य का पुनर्गठन। इसके बाद बच्चों आपको चैप्टर नंबर 2 है एक दलीय प्रभुत्व का युग, ये आपको पढ़ना है। लोकतंत्र निर्माण की चुनौती, पहले 3 आम चुनाव की कांग्रेस के क्या प्रभाव थे वो पढ़ेंगे। सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में कांग्रेस पढ़ना है और सहिष्णुता और गुट का प्रबंधन और विपक्षी दलों को किस प्रकार से उदय हुआ वो आप इस चैप्टर में अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका मिड टर्म में यहाँ तक जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में आएंगे।
इसके बाद आपके शोध आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, कार्टून के आधारित या मानचित्र आधारित पे जो क्वेश्चन है वो भी इन चैप्टर, सभी चैप्टर के आपको मानचित्र भी और कार्टून भी अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके बाद बच्चों आप जो है मिड टर्म के एग्ज़ाम के बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जब आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आपका तीसरा चैप्टर है सेकंड बुक का नियोजित विकास की राजनीति, ये पढ़ेंगे आप। राजनीति प्रतिद्वंद्विता क्या होती है, विकास के विचार क्या है, नियोजन, योजना, आयोग, ठीक है, आयोग, प्रारंभिक पहल, पंचवर्षीय योजना क्या थी, तीव्र औद्योगिकरण, ये सभी टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 है भारत के विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ गुणनिरपेक्षता की नीति क्या है, नेहरू जी की क्या भूमिका थी, दो खेमों से दूरी, अफ्रीका एशियाई एकता क्या थी, चीन के साथ शांति संघर्ष किस प्रकार से हुआ, चीनी आक्रमण जो 1962 में हुआ था भारत में, ठीक है, तो क्यों हुआ था ये पढ़ेंगे आप। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, शांति, बांग्लादेश युद्ध, ये सब टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 है कांग्रेस प्रणाली और उनकी चुनौती और पुनर्स्थापना। तो कांग्रेस प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौती आई वो पढ़ेंगे आप। नेहरू से शास्त्री तक का, शास्त्री से इंदिरा गांधी तक के, और चौथा आम चुनाव जो हुआ था उस पर कई सारी चुनौतियां आई थी, उनका सामना किस प्रकार से किया गया, आप वो सभी चैप्टर में पढ़ेंगे। कांग्रेस में विभाजन हुआ था, इंदिरा बनाम सिंडिकेट, दो पार्टी में डिवाइड हो गई थी इस चैप्टर, है ना, तो किस तरह से हुई थी, क्या रीज़न था, ये सब आप इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। आपातकाल क्या है, आपातकाल क्यों लगाया गया था, गुजरात और बिहार के आंदोलन क्यों हुआ था इन दोनों जगहों पे, न्यायपालिका के साथ क्या संघर्ष हुआ था, आपातकाल की घोषणा संकट क्या है, कौन घोषणा करता है और आपातकाल के क्या परिणाम हुए, आपातकाल से क्या सीखा सबक, और आपातकाल के बाद की रणनीति कैसी थी, लोकसभा चुनाव जो 1977 में हुआ था वो उसमें क्या हुआ, ये सब टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र और राष्ट्र दृष्टिकोण क्या है, तनाव के क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में क्या क्या समस्या आई वो पढ़ेंगे। आंतरिक और बाहरी विवाद क्या है, 1948 में राजनीतिक सशस्त्र विद्रोह जो हुआ था उसके बाद क्या वो पढ़ेंगे। पंजाब राजनीतिक संदर्भ, हिंसा का चक्र, शांति का मार्ग, पूर्वोत्तर संहिता की मांग, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन जो हुए, असम और राष्ट्रीय योग एकता, ये सब टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 आता है भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो 1980 के दशक से संदर्भ गठबंधन का युग शुरू हुआ, पिछड़े वर्गों का राजनीतिक उत्थान, मंडल आयोग को लागू किया गया। तो मंडल आयोग क्या है इसके बारे में जब पढ़ना है आपको, सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, लोकटन अयोध्या विवाद जो हुआ था, ठीक है, वो आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपके चैप्टर हैं जो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने होंगे। फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आपके जो जितने भी चैप्टर नंबर 1 से जो मैंने बताए हैं फर्स्ट बुक के और सेकंड बुक के, सभी चैप्टर जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपकी यही सब चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो सेकंड बुक में आपके 1 से 8 तक चैप्टर है और फर्स्ट बुक में आपके 1 से 7 तक जो चैप्टर दे रखे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और जो टॉपिक बताए हैं ये आपको अच्छे से लर्न करके जाने हैं एग्ज़ाम में। तो ये था बच्चों आपका मिड टर्म का और फाइनल टर्म का सिलेबस। आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है। आई होप बच्चों आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।